नमस्कार दोस्तों। पिछले 4-5 सालों के अंदर जिस किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का डिडक्शन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 18GGC, चाहे वो 500 रुपए का हो, 5 लाख रुपए का हो या 50 लाख रुपए का, हर किसी के पास SMS, ईमेल और नोटिस आ रहे हैं। और पिछला वीडियो जो हमने बनाया था पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन के केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उस वीडियो के ऊपर और मेरे इनबॉक्स के अंदर रोज इतने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सर नोटिस आया है, क्या करें, रिप्लाई करें या इग्नोर कर दें, सर ITRU फाइल करें या 143(2) के अंदर केस लड़ें, सर 131A का समन आया है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे इतने क्वेश्चंस हैं। मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए, तो आज के वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फाइट वर्सेस सरेंडर के इस लड़ाई को। सबसे पहली क्लैरिटी है कि सेक्शन 80GGC क्या होता है, उसको समझ लो। सेक्शन 80GGC कहता है कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन किया है नॉन कैश मोड में, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो फिर आप उसका 100% रिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम में से। बट यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक नॉन कैश डोनेशन होना चाहिए और दूसरा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड कहाँ पे हो, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। अब यहाँ पे दो चीजें और आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये डिडक्शन न्यू रेजिम के अंदर नहीं मिलता, और दूसरा कैश डोनेशन होने पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि डिपार्टमेंट इतना एग्रेसिवली नोटिस भेज क्यों रहा है, और क्या सिर्फ ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को भेज रहा है या फिर टाटा, रिलायंस, अडानी ऐसी कंपनीज को भी भेज रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो टाटा, रिलायंस, अडानी या बड़े सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस करते हैं वो थ्रू इलेक्टोरल ट्रस्ट मूव करना पसंद करते हैं, ना कि डायरेक्टली किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि किसी को भी ये इंफॉर्मेशन ना मिले कि मैं किस पार्टी को दे रहा हूँ। और दूसरा, वो एक पार्टी की बजाय मल्टी पार्टीज को भी डोनेशंस करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्यू है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन अपनी इनकम के बहुत छोटे से परसेंटेज में करते हैं। अगर आज कोई कंपनी 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती है तो शायद वो 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए तक का पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन करती है। बट यहीं पे जो इंडिविजुअल मिडिल क्लास है, सैलरीड लोग हैं, उन्होंने पिछले 4-5 सालों के अंदर अपने इनकम का 10 से 25-50% तक पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किया है। और रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ ये पैसा डोनेशन लेके वापस कैश में देने के लिए बनी हुई है। इनका जेन्युइनली और कोई पर्पस नहीं है, ना तो कोई इलेक्शन लड़ती है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, बस एक एजेंडा है कि पैसा डोनेशन लो, सिंस पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ये पैसा हम वापस कैश में लोगों को, डोनर्स को दे देंगे, और बीच में एक जो छोटा सा कमीशन है वो ही इन पॉलिटिकल पार्टीज की कमाई है। अब बात ये है कि कई सारे लोग जिन्होंने जेन्युइन डोनेशंस भी करी है वो सब भी इसी चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के AI सिस्टम को नहीं पता कि ये डोनेशन जेन्युइन है या फेक। आपने जेन्युइनली डोनेशन करी है किसी जेन्युइन पार्टी को या फिर आपने फेक डोनेशन करी है किसी फेक पार्टी को, तो ये सारे पैरामीटर्स एक AI डिटेक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए वो सिस्टम से नोटिस ट्रिगर हो रहे हैं, चाहे आपने 500 रुपए का डोनेशन किया हो या 5 लाख रुपए का। अब चलिए अगली पार्ट पे मूव करते हैं कि आपके पास किस तरह का नोटिस आ रहा है और उस पे अगेंस्ट आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहला केस है जहां सिर्फ आपके पास ईमेल या SMS आ रहा है। उसका जनरली टेम्पलेट ऐसा दिखेगा। तो SMS और ईमेल भेज के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपको अवेयर करना चाह रहा है, आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है कि आप ITRU फाइल करके अपना ITR अपडेट करके जो डिफरेंशियल टैक्स बनता है वो पे कर दीजिए, ताकि आपकी फाइल स्क्रूटनी में नहीं खुले अगर आपने ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस जेन्युइनली नहीं की है तो। और अगर डोनेशन जेन्युइन है तो प्रूफ और स्क्रूटनी के लिए आप रेडी रहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है और आप किसी भी तरह का लिटिगेशन अवॉइड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन करी नहीं है, या वो पार्टी बहुत जेन्युइन नहीं है, या फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के अलावा भी ऐसी कुछ डिडक्शंस क्लेम कर रखी हैं जो शायद स्क्रूटनी ओपन हो तो आपके लिए और महंगी साबित हो सकती हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर बेटर है कि आप सेफ साइड ऑप्ट करें, ITRU फाइल करते हैं सिर्फ SMS और ईमेल आने पे भी। हाँ, ITRU फाइल करने पे क्या एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है जहां पे लोगों के पास 131(1)(a) के अंदर इनकम टैक्स से समन आ रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन पावर है, ना कि कोई स्क्रूटनी। इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप हमारे सामने प्रेजेंट होके हमें प्रूफ दे दीजिए कि आपने इन पार्टी को जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस करी हैं और आपके पास सारे प्रूफ्स हैं। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आप इस नोटिस को अवॉइड ना करें, आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके वहां डिपार्टमेंट में डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम के ऊपर आपको अपीयर होना ही होना है। और ये 3 चीजें स्पेसिफिकली
साथ में लेके जाइएगा। पहला आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की रिसिप्ट और तीसरा पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ। तीसरा केस है जहां सेक्शन 143(2) के अंदर नोटिस आ रहे हैं। जहां पे सेक्शन 143(2) के नोटिस आ गए यानी आपकी फाइल स्क्रूटनी ओपन हो गई है। अब आप ITR-U यानी ITR अपडेटेड फाइल नहीं कर सकते। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन रिप्लाईज फाइल करनी है। सारे डॉक्यूमेंट और प्रूफ जो आपके पास हैं वो सबमिट करने हैं जैसे जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगता जाएगा थ्रू देयर नोटिस। क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि आपकी ये पूरी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी। आपके ऊपर जो टैक्स ड्यू बनता है वो टैक्स रिकवर होगा प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विच कैन गो फ्रॉम 100 to 300% ऑफ द टैक्स अमाउंट। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए की डोनेशन करी और फिर 30,000 रुपए का टैक्स बचाया है तो फिर पेनल्टी लग सकती है 30,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक। यानी कि 100 रुपए की डोनेशन के ऊपर भी आपको 120 से 150 रुपए तक देने पड़ सकते हैं ऐसे सिनेरियोज के अंदर। पर जिन लोगों ने जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को जेन्युइन डोनेशंस करी है वो लोग फाइट कर सकते हैं अपने केस को बिना किसी टैक्स और पेनल्टी के। वो कैसे कर सकते वो भी हम वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। और चौथा केस है जहां पे आपके पास सेक्शन 148 रीअसेसमेंट का नोटिस आया है। सेक्शन 148 के अंदर रीअसेसमेंट आपका 3 से 10 साल तक ओपन किया जा सकता है। एक बार सेक्शन 148 का नोटिस आ गया तो ITR-U का रास्ता बंद हो जाता है। अब आपको केस डिफेंड ही करना होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में कि ITR-U कैसे फाइल होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या एडिशनल टैक्स लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी पड़ सकती है। इस साल बजट 2025 में निर्मला जी ने 2 अनाउंसमेंट किए। पहला किया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा जिससे कि गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा। दूसरी तरफ उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोई आदमी अपनी ITR-U पिछले 2 साल नहीं 4 साल पुरानी तक भी ITR-U फाइल कर सकता है। उसके पीछे एक ही रीजन था कि जितने भी लोगों ने गवर्नमेंट को जहां 12 लाख तक टैक्स फ्री करने से जो लॉस हो रहा है, जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो डिपार्टमेंट रिकवर कहां से करेगा, उसके लिए ही ये 4 साल वाली विंडो आपको दी गई है। बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने अगर कोई भी इनजेन्युइन डोनेशन डिडक्शन क्लेम करी है, चाहे वो HRA हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन हो या किसी और तरह की डिडक्शन हो, आप वो सारी इनजेन्युइन डिडक्शन के केसेस के अंदर अपनी ITR अपडेट खुद से कर सकते हैं और एडिशनल टैक्स के साथ अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अब इस समय में कितना टैक्स लगेगा उसको भी समझ लेते हैं। ये एडिशनल टैक्स अमाउंट बता रहा हूं आपको। अब अगर आप ITR-U फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने के अंदर तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना होगा। अगर आप 12 से 24 महीने के बीच में करते हैं तो आपको 50% देना होगा। अगर आप 24 से 36 महीने के बीच में करते हैं तो आपको 60% एडिशनल टैक्स देना होगा। अगर आप 36 से 48 महीने के बीच में करते हैं तो फिर आपको 70% एडिशनल टैक्स देना होगा। अब इस चीज को समझिएगा कि ये सारा टैक्स एडिशनल टैक्स है। मतलब कि अगर आपका जेन्युइनली टैक्स अगर आपका 1 लाख रुपए बनता है किसी भी केस के अंदर, तो अगर आपने 1 साल के अंदर ही उसको अपडेट कर दिया तो आपको 25% यानी 1 लाख के साथ 25,000 एक्स्ट्रा टैक्स, दूसरे में 1 लाख के साथ 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स, तीसरे में 1 लाख के साथ 60,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स और चौथे साल के अंदर अगर आप कर रहे हैं अपने ITR अपडेट तो फिर आपको 1 लाख के टैक्स के साथ 70,000 रुपए का एडिशनल टैक्स पे करना होगा। हाँ, सेस और इंटरेस्ट वो कभी भी माफ नहीं होता, वो आपको देना ही देना। जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें केस नहीं लड़ना, यहाँ पे हम अपनी ITR अपडेट कर देते हैं क्योंकि हम कोई भी तरह का लिटिगेशन अवॉइड करना चाहते हैं। हम हो सकता है कि हम नहीं चाहते हैं हमारी पूरे साल की स्क्रूटनी ओपन हो जिसके अंदर हमारी कोई और इनकम के बारे में डिपार्टमेंट को पता चले या कोई और डिडक्शन के बारे में डिपार्टमेंट हमसे इन्वेस्टिगेशन करे। तो उन केसेस के अंदर बेटर है कि जितना जल्दी आप ITR-U फाइल करेंगे उतना कम एडिशनल टैक्स आपके ऊपर लगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। अब फाइनल डिसीजन कैसे लें? सबसे पहले ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। पहली चीज, क्या पेमेंट मैंने बैंकिंग चैनल से किया? दूसरा, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है? तीसरा, क्या मेरे पास प्रॉपर डोनेशन की रिसिप्ट है? चौथा, क्या मेरा बैंक ट्रेल क्लीन है यानी मैंने सिर्फ डोनेशन दिया है, क्या वापस आने का उसमें कोई सबूत नहीं है? और पांचवा, ITR के अंदर आपने करेक्ट पार्टी का नाम और करेक्ट सेक्शन और जगह पे आपने डिडक्शन क्लेम किया है। अगर आपके पास इन 5 क्वेश्चंस का जवाब हाँ में आया है तो आप फाइट कर सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आपके पास अगर पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के लिए स्क्रूटनी नोटिस आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपसे नेक्स्ट लेवल पे कितने तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास वो सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं या उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब हैं
तो आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास इन 5 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस का जवाब ना में आ रहा है तो आप बेटर है ITR फाइल कर दें। बट इन सर्टेन केस की मान लीजिए आपका जवाब भी ना है और फिर भी आपके पास 143(2) या 148 के अंदर ये केस ओपन हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिफेंड करने के अलावा। बट डिफेंड भी ऐसे करें कि आपके ऊपर कम से कम पेनल्टी लगे या 0 पेनल्टी के ऊपर आप अपनी असेसमेंट करा के निकल जाए। अब ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको ये केस अगर आप फाइट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो सारी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहला है बैंक स्टेटमेंट, दूसरा है पेमेंट का रेफरेंस या स्क्रीनशॉट, जैसे NEFT, UPI जैसे भी आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट, तीसरा ऑफिशियल डोनेशन की रिसिप्ट, चौथा है उस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, और पांचवा है ITR एक्नॉलेजमेंट और कंपटीशन की कॉपी। इसके अलावा 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और अगर आपके पास है तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। वो है कि आप जाके चेक कीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्या उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट PL हर साल का लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को दिया है, और क्या आपका नाम उस डोनर लिस्ट के अंदर आ रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने आपका नाम डोनर लिस्ट में दिया है तो वो भी आप प्रूफ की तरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास क्लियर मैप है। अगर आपके पास सिर्फ SMS या ईमेल आया है तो आप अपने प्रूफ चेक कीजिए, अगर प्रूफ सॉलिड है तो केस फाइट करने के लिए आगे रेडी रहिए, अदरवाइज ITR फाइल कर दीजिए। दूसरा, आपके पास अगर सेक्शन 131(1)A के अंदर समन आया है तो भी ये सेम चीज आप ITR फाइल कर सकते हैं या फिर अपने प्रूफ के बेसिस के ऊपर केस फाइट करना डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सेक्शन 143(2) या 148 के अंदर नोटिस आ गया है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ओपन हो गई है, तो आपको केस डिफेंड करना ही होगा। वो अपना केस बेस्ट तरीके से कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम पेनल्टी से बच सकते हैं, कैसे टैक्स लायबिलिटी भी सेव कर सकते हैं, वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और हाँ, अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।